हाय, वेलकम टू स्टॉकशाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। मेरा नाम है शुभम और हम आ गए हैं अपना अगला वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स की। क्या होते हैं ये? मार्केट में प्राइस कंसोलिडेशन और अगले बड़े मूव का सिग्नल देते हैं ये ट्रायंगल। तो इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे? ट्रायंगल पैटर्न क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनको पहचानें, और मोटी सी जटिल सी बात को एक छोटी सी कहानी में भी आपको समझाऊंगा जिससे कि आप ये भूलें ना। तो सबसे पहले समझिए कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होते हैं। तो जब प्राइस एक नैरोइंग रेंज में कंसोलिडेट करता है और चार्ट पर हाई और लो एक ट्रायंगल जैसी आकृति में बनता है, उसका जो फॉर्मेशन होगा वो एक ट्रायंगल होगा, तो उसे ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मेरे गुरुजी जब मुझे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते थे तो कहते थे ऐसे समझो कि कमरे में एक कोने में बिल्ली फंसती जा रही है, तो जब छोटा आप उसके करीब जाएंगे तो क्या होगा, बिल्ली एक तरफ निकल के भागेगी। बस ये पैटर्न इसी बात का संकेत होते हैं कि बाजार एक सोच में है, या वो स्टॉक जो है वो एक सोच में है, दिशा तय नहीं हो पा रही है, इधर से निकलूं या उधर से निकलूं। लेकिन जब फैसला होगा तो मूवमेंट बहुत बड़ा होगा। ट्रायंगल पैटर्न के प्रकार क्या होते हैं, कितने तरीके का होता है? तो एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, जहां लो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं लेकिन रेजिस्टेंस एक जैसा रहता है, ये बुलिश सिग्नल होता है। दूसरे कौन से होते हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल, जहां हाई नीचे आते हैं, मतलब इस तरह से नीचे आते जाते हैं लेकिन सपोर्ट एक जैसा रहता है, ये बियरिश सिग्नल होता है, यानी कि यहां अगर टूटा ब्रेकआउट आया तो गिरावट और गहरा सकती है। तीसरे होते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जहां हाई और लो दोनों सिकुड़ते जाते हैं और प्राइस एक पॉइंट की ओर जाता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिकुड़ता हुआ एक पॉइंट की तरफ बढ़ता है, ये न्यूट्रल होता है। ब्रेकआउट जिस दिशा में होगा वहीं आगे की चाल बनेगी। अब आप एक कहानी समझिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे या एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर आपके सामने तीन रास्ते हैं। एक तरफ चढ़ाई है, दूसरी तरफ ढलान है और एक तीसरा रास्ता है जो सीधे सीधे जा रहा है। अब एक को आप असेंडिंग ट्रायंगल मान लीजिए, एक को डिसेंडिंग मान लीजिए और एक को सिमेट्रिकल ट्रायंगल मान लीजिए। थोड़ी देर तो आप घूमेंगे, सोचेंगे किधर जाऊं। कभी आगे जाते हैं, कभी लौटते हैं, कभी रुकते हैं, स्पीड नहीं पकड़ते हैं, लेकिन वो तैयारी है आपकी। जैसे ही तय हो गया कि किधर जाना है, फिर उस दिशा में आप पूरी रफ्तार से निकल जाते हैं। बस चार्ट पर जब प्राइस ऐसा व्यवहार करे तो मान लीजिए, समझ लीजिए ट्रायंगल बना है और बड़ी चाल आने वाली है, ऊपर या नीचे, ये आपको बताएगा उस ट्रायंगल का प्रकार। चलिए अब आगे समझिए कि ट्रायंगल का इस्तेमाल कैसे करें। तो ट्रायंगल के ब्रेकआउट का इंतजार करें। ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो तभी कंफर्मेशन मांगे, यानी कि जब ब्रेकआउट आ जाए तभी आप एंट्री लें और टारगेट सेट करें। ट्रायंगल की जो सबसे मोटी जगह यानी कि जो बेस है उसका उतना ही स्टॉप लॉस लगाएं। ब्रेकआउट से ठीक नीचे या ऊपर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ट्रायंगल पैटर्न ट्रेडर्स के लिए हाई प्रॉफिटेबिलिटी के सेटअप जो होते हैं वो तैयार करते हैं। जरूरत काय की होती है? जरूरत होती है पेशेंस की और कंफर्मेशन की। जैसे ही कंफर्मेशन मिले ट्रायंगल पर आपको, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी एक और पैटर्न पर मैं बात करूंगा। आप बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.